आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पानिशा पुरी और आज मैं मौजूद हूं प्रगति मैदान ब्यूटी एक्सपो में और मेरे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद है डॉक्टर नरेश। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी कि बाकी ब्रांड से कैसे अलग है। चेज ब्रांड अपने आप में शुरू से अलग रहा है क्योंकि हम लोगों ने कभी भी कॉस्मेटिक बनाने की कोशिश नहीं किया। हमने एक एरोमा थेरेपी प्रोडक्ट बनाया और एरोमा थेरेपी ऑयल्स जो हैं वो सब नेचुरल होते हैं। हम लोगों ने उसमें अलग अलग जो हमारे फ्लावर्स हैं, फ्रूट्स हैं, उनके रिंट्स हैं, उनके लीव्स हैं, रूट्स हैं, हमने उनसे जो ऑयल एक्सट्रैक्ट होते हैं नेचुरली, हमने उन ऑयल को अपने कॉस्मेटिक के साथ ब्लेंड किया और फिर देखा कि क्या वो रिज़ल्ट देता है। और हमने पाया कि अगर हम ढंग से यूज़ करें तो उसका रिज़ल्ट आता है। तो आप एक कॉस्मेटिक लगा रहे हो, लेट्स से कि आप एक मॉइस्चराइजर लगा रहे हो, लेकिन 28 दिन के बाद अगर आपके फेयरनेस के इफेक्ट भी आ रहा है तो फिर आपको एक फेयरनेस का प्रोडक्ट की ज़रूरत नहीं है, एक अच्छे मॉइस्चराइजर की ज़रूरत है जिसमें परफ्यूम को चेंज कर दिया जाए, एक ऐसी एरोमा ऑयल मिला दिया जाए कि जो कि इफ़ेक्टिव भी है और आपकी स्किन को सूद करता है। तो अगर बात की जाए तो बहुत सारे हर्बल ब्रांड्स हैं, आयुर्वेदिक ब्रांड्स हैं, नेचुरल ब्रांड्स हैं। एरोमा कैसे अलग साबित होता है बाकी चीज़ों से और इसके रिजल्ट्स कितनी जल्दी हमें देखने को मिलते हैं? ये एक वही बात होगी कि मेरे को अगर मौसमी अगर खिलाई जाती है मलेरिया होते हुए तो ये बोला जाता है कि इसके अंदर कुनीन होती है, तो फिर कुनीन खिला दी जाए सीधा। और आज की डेट के अंदर अगर मैं देखता हूँ तो किसी को भी हल्का सा भी फीवर आता है तो पैरासीटामोल दे दिया जाता है, लेकिन पैरासीटामोल की शुरुआत कहाँ से हुई? कहीं ना कहीं कुनीन आया, उससे पहले मौसमी आया। तो ये एक वही बात हुई कि मैंने पूरा पौधा यूज़ नहीं किया, पूरा प्लांट यूज़ नहीं किया, मैंने पूरा फ्लावर यूज़ नहीं किया, सिर्फ उसकी स्मेल पावर लिया। तो एरोमा थेरेपी इज़ द पावर ऑफ स्मेल। तो स्मेल किस चीज़ से आ रही है? उसके अंदर एक ख़ास एक केमिकल है जो कि एक्सट्रैक्ट आउट होता है। अगर मैं वो केमिकल बना लूँ वो सिंथेटिक हो जाएगा, वो एक डिओड्रेंट का, परफ्यूम का काम करेगा, फिर उसके साइड इफ़ेक्ट भी होंगे। लेकिन अगर मैंने एक प्योर गुलाब की एरोमा, उसकी स्मेल लिया, उसके अंदर कम से कम भी 2000 ऐसे तत्व हैं कि जो मेरे शरीर के ऊपर अच्छा इफ़ेक्ट डाल रहे हैं मिलजुल कर, तो मैंने वो ऑयल ही ले लिया। अब उस ऑयल को अगर मैं लूँगा तो नेचुरल है कि उसके इफ़ेक्ट भी अच्छे ही आएंगे। अगर हम बात करें अभी समर है तो किस तरीके का मेकअप करना चाहिए, क्या मेकअप टिप्स आप देना चाहेंगे? वेल आई टेल यू, आज की डेट के अंदर लोग जहाँ तक सेल्फ मेकअप की बात है, आजकल वो हैवी मेकअप वाला ज़माना चला गया। अब एक नेचुरल लुक चाहते हैं और नेचुरल लुक में भी ऐसा होता है कि मैं इनविजिबिलिटी दूँ आपको, मेकअप लगे दूर से लेकिन इनविजिबिलिटी हो। लेकिन इसके साथ एक चीज़ और जोड़ दें कि मैं आपको स्किन ट्रीटमेंट भी दे रहा हूँ, आपको अंडर डार्क सर्कल का ट्रीटमेंट, आपके पिगमेंटेशन का ट्रीटमेंट, आपके जो ब्लेमिशेस हो सकती हैं, स्कार्स, स्पॉट्स, इनका ट्रीटमेंट भी दूँ। तो ऑल इन वन अगर करके दिया जाए तो आजकल इनविजिबल मेकअप के अंदर बीबी क्रीम आ गई हैं और नेचुरल तरीके से हमारे पास चेज के अंदर ऐसे प्रोडक्ट अवेलेबल हैं कि जो आप चेज बीबीसी क्रीम या चेज बीबीसी लोशन यूज़ करें तो मुझे लगता है कि आप मेकअप का मेकअप, सनस्क्रीन का सनस्क्रीन और स्किन ट्रीटमेंट का स्किन ट्रीटमेंट, और 8 घंटे तक आपका मेकअप टिकता है और वो भी मैट लुक के अंदर। मतलब वो शाइनिंग नहीं आएगा, मैट लुक के अंदर आएगा, जो कि पसीने को कंट्रोल भी करता है, जो कि समर के अंदर बहुत ज़रूरी है। तो बीबी और सीसी क्रीम दोनों चीज़ें हैं, तो आप कौन सी रिकमेंड करेंगे? वेल आई टेल यू, दिस इज ऑल प्लेइंग विद द नेम्स। आई मीन you have to coin the word. Somebody say it is called the beauty cream. I will never call it a beauty cream. BB means beauty blemishes, and similarly CC you can say complexion cream. So this is related with the complexion, but then system remains the same. Only thing is that now what you are doing is you have to really have a choice. एक आपने बीबी क्रीम ले ली doesn't mean कि वो आपको सूट कर जाएगी। क्या वो ग्लॉसी लुक दे रही है? क्या उसके अंदर ऐसा कोई कंटेंट डाला गया है जो सिलिकॉन का बेस लेकर चल रहा है, यानी कि सिंथेटिक? वो भी अलग बात है। मैं आपको लैक्टोकैलामाइन लोशन दे दूं, वो भी वही काम करता था आज तक, लेकिन अब हमने उसको बीबी क्रीम का नाम दे दिया। मैं उसके अंदर चेंज क्या कर रहा हूँ? मेरे पास फ्रेंच जो सी एल्गी होती है, मेरीन एल्गी को ब्राउनिश कलर में अगर मेरे को मिला तो मैंने उसी से 2 तरह की बीबी क्रीम बना दी। मतलब जो कलर आपको नज़र आ रहा है वो उसकी मेरीन एल्गा का है, वो नेचुरल है। मैंने उसके अंदर कितना डाला ये मेरे ऊपर है। मैंने उसके अंदर फेयर स्किन के लिए अलग बना दिया, डार्क स्किन के लिए अलग बना दिया। तो मैंने जो बनाया उसके इफ़ेक्ट आपको नज़र आएंगे, लेकिन उसका बेसिक इफ़ेक्ट क्या था?
how to improve upon the complexion, how to improve upon your under eye dark circle, how to improve upon your dullness, how to improve upon your spots and scars. तो मेरा पर्पस blemishes के ऊपर चला गया. So whether I call it BB or CC, it remains the same. तो आप सिर्फ ब्यूटी नहीं, वेलनेस को भी आप उसके लिए भी आप प्रमोट करते हैं. तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि इतनी गर्मी, इतनी समर में किस तरीके की डाइट लेनी चाहिए? मेरा अपना फंडामेंटल ये कहता है कि जितना हम अपने शरीर को निचोड़ेंगे उतना मेरे को उसको रिप्लेनिश भी करना है. एंड आई मीन इट. आई मीन यू आर लूजिंग द मॉइस्चर फ्रॉम योर स्किन. You are not only losing from the skin, but your overall body is getting dehydrated. So you have to rehydrate it. And rehydration means you have to choose the liquid diet. You know, it could be fresh fruits, it could be the salads, it could be anything related with that, but plenty of water. Not the chilled water, normal temperature water is going to really add on to your beauty. You can bring back your lost luster, the gloss, as well as the shine in your eyes and on your cheeks. I mean, that can be brought back, but then you have to choose it. अगर आप जंक फूड की तरफ जाएंगे, definitely you are going to lose everything. अगर गर्मी में टैनिंग की बात करें तो टैनिंग से बचने के लिए इंसान को क्या करना चाहिए, और टैनिंग हो जाए तो उससे कैसे रिमूव की जाए? दो तरह के प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल हैं, जिसके अंदर एक है सो कॉल्ड इंस्टेंट प्रोडक्ट्स, जिसके अंदर जनरली पीलिंग प्रोडक्ट ज़्यादा यूज, व्हाट यू कॉल द ग्लाइकोलिक प्रोडक्ट्स. और जब ग्लाइकोलिक प्रोडक्ट यूज़ करते हैं तो इनवेरिएबली दे आर पीलिंग ऑफ योर अपर क्रस्ट ऑफ द स्किन. सो आपको इंस्टेंटली तो लगता है कि काफ़ी अच्छी मेरे को एक पिंकिश लुक मिल गया, बट देन इट हैज़ गॉट द साइड इफेक्ट because your body blemishes are within your body, even your beauty is within your body. तो आप अंदर जब तक ब्लड को प्योरीफाई नहीं करोगे, अपने सिस्टम को प्योरीफाई नहीं करोगे, तो आपका जो मिरर रिफ्लेक्शन जो आप फेस के ऊपर देखते हो वो नहीं आएगा. सो इंस्टेंट प्रोडक्ट यूज़ करने में जो केमिकल बेस पे आ रहे हैं उनके आपको इंस्टेंट रिजल्ट मिल सकते हैं, बट लॉन्ग टर्म उसके साइड इफ़ेक्ट भी आपको देखने पड़ेंगे. आप अगर नेचुरल प्रोडक्ट की तरफ चलते हैं, वेदर यू कॉल इट आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक, और नाउ वी आर कॉलिंग इट अरोमा थेरेपी प्रोडक्ट्स, तो अगर प्योर अरोमा थेरेपी चलेंगे दे विल टेक देयर ओन टाइम, मे बी 20 डे 28 डेज, और लेकिन 4 हफ्ते के बाद जब आपको इफेक्ट आएगा दैट विल नॉट बी टेम्परेरी, इट विल बी नॉट सेमी परमानेंट, बट इट कुड गो बियॉन्ड दैट. सो आई मीन यू आर just recreating yourself, rediscovering yourself with a natural product. एंड मॉइस्चराइज़र, एक मॉइस्चराइज़र लगाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन वो मॉइस्चराइज़र भी नॉन स्टिकी हो अगर गर्मी के मौसम में हो. अगर नॉन स्टिकी दूँ लेकिन 28 दिन के लिए दूँ तो होता है कि आपकी टैनिंग को भी हटाने का काम करेगा वो. टैनिंग से बचने के लिए क्या करें? सिर्फ एक आपको 3 शब्द का यूज़ करना है. एक अच्छा फेस वॉश, एक अच्छा टोनर. ये कंपलसरी है कि हम लोग भूल जाते हैं, फेस वॉश करके डायरेक्ट सनस्क्रीन लगाने के चक्कर में रहते हैं, जो गलत है. पहले स्किन पोर को क्लोज करो, स्किन टोनर पहले लगाओ और फिर सनस्क्रीन लगाओ. अब सनस्क्रीन आप मेरे हिसाब से SPF 15 या 20 से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इससे ज़्यादा अगर बनाएंगे तो नेचुरल नहीं रह पाएगा वो, फिर वो सिंथेटिक बन जाएगा, फिर हैवी केमिकल आ जाएंगे, तो फिर वहीं के वहीं आ गया दोबारा. तो 30-40 आपको मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस अगर आपके पास हैं तब तो आप 30-40-50 की तरफ जाए. अदरवाइज अगर आपका नॉर्मल स्किन टेक्सचर है जिसमें डलनेस आ गई है, उसको रिकवर करने के लिए मेरे को सिर्फ 15-20 SPF तक लगाना है. धूप में जाने से आधा घंटा पहले लगाना है और उसके बाद मेरे को छोड़ देना चाहिए. और ये मेरे को 28 दिन 30 दिन तक लगाएं, और उम्मीद करते हैं कि तब तक पिगमेंटेशन को भी ये काफ़ी है, टैनिंग को भी काफ़ी जल्दी रिकवर करता है. जहाँ तक इसको पार्लर के अंदर करने का या अपने घर पर करने का सवाल है, आजकल तो हम लोग सॉल्ट बेस्ड स्क्रब बना चुके हैं, जिसके अंदर कि हम लोग ब्राउन सॉल्ट, ब्राउन शुगर प्लस कुछ ऐसे सॉल्ट्स हमारे पास होते हैं जैसे कि व्हाट यू कॉल द डेड सी सॉल्ट. इनको मिक्स करके एक बड़ा अच्छा कम्बिनेशन बनाते हैं, जिससे कि आपकी स्किन की जो टैनिंग है बड़ी जल्दी निकल जाती है. तो आप कर सकते हैं और शाइन ला सकते हैं, लेकिन आप उसको पहचाने तो. तो अगर हम बात करें तो एक्ने की प्रॉब्लम जो है यूथ में ज़्यादा बढ़ती जा रही है, उसके लिए क्या करना चाहिए एक यूथ को, और साथ में कौन से प्रोडक्ट्स यूज़ करने चाहिए जिससे एक्ने ना हो? तीन चीज़ें हमेशा याद रखो. CTM एक ऐसा 3 लेटर मैजिक है जो कि हमेशा हर एक को याद रखना चाहिए, जिसके अंदर क्लींजर आपका
और चाहे नीम तुलसी के बेस का बना हो, नेचुरल बना हो, वो आप यूज़ करें। लेकिन जब भी आप क्लिंजर करें तो आप टोनर जरूर लगाएंगे। आप टोनर गुलाब जल से भी बनाया जा सकता है, एलोवेरा जूस से भी बनाया जा सकता है, तो ये आप यूज़ कर सकते हैं। चीज़ के अंदर ऐसे प्रोडक्ट अवेलेबल हैं। जहाँ तक पिंपल का सवाल है, पिंपल डेफिनेटली देखा गया कि 90% केसेस में लोगों के या तो कॉन्स्टिपेशन होता है या एसिडिटी होती है। अगर ये नहीं होगा तो अब 90% केसेस के अंदर एसिडिटी और कॉन्स्टिपेशन को दूर करने के लिए आप करते नहीं है, वरना उल्टा आप क्या करते हैं, पानी भी आजकल ठंडा पीने लगे, और जितना मैं चिल्ड वाटर पीऊँगा मेरे पिंपल उतने ज़्यादा निकलेंगे। सॉफ्ट ड्रिंक जो होता है ये हमारे लिए एक कर्स है, इन दैट सेंस कि अगर मेरे को पिंपल हो रहे हैं तो डेफिनेटली मुझे सॉफ्ट ड्रिंक या कोल्ड ड्रिंक नहीं लेनी चाहिए। दैट इज़ द फर्स्ट पार्ट। एज फार एज ट्रीटमेंट पार्ट इज कंसर्न, मेरे पास ऐसे ऑयल्स हैं, जैसे टी ट्री ऑयल है। टी ट्री ऑयल की एक बूंद लेके अगर मैं पूरे फेस के ऊपर मुहासे पे खाली टच कर दूँ सुबह शाम, और 3 दिन के अंदर मुहासे दब जाते हैं, और मुश्किल खर्चा आता है 20 रुपये का 3 दिन में, तो वो ज़्यादा अच्छा है रादर देन कि आप किसी डॉक्टर के पास जाके ले। लेकिन यूज़ करने का तरीका अगर आपको प्रॉपर आता है तभी आप इसका अच्छा इफेक्ट ले पाएंगे। थैंक यू सो मच। आज हमें बहुत सारे ब्यूटी एंड वेलनेस की टिप्स मिली डॉक्टर नरेश से। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई स्टोरी के साथ विद कैमरा पर्सन प्रशांत, पानिशापुरी, नेटवर्क न्यूज़। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेटवर्क न्यूज़ की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।